नमस्कार मित्रों, मेरा चैनल मूननाड़ी नक्षत्र में आप सब लोग का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, मेरा आज का जो विषय है वो है हॉरोस्कोप एनालिसिस ऑफ देव आनंद। देव आनंद इंडियन फिल्म जो सिनेमा जगत या फिल्म इंडस्ट्री है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्टर, अर्थात इस भारतीय सिनेमा जगत में जितना भी बड़ा बड़ा अभिनेता काम करके गया है, उसमें से एक बहुत ही जनप्रिय अभिनेता देव आनंद था। तो देवानंद जी का सिर्फ एक्टर या अभिनेता नहीं थे, उन्होंने फिल्म डायरेक्शन भी किया, प्रोड्यूसर भी था और राइटर भी था, और फिल्म का राइटर और भी किताब का भी, अर्थात पुस्तक मतलब किताब का भी राइटर था। तो उनका जन्म जो है 26 सितंबर 1923, टाइम ऑफ बर्थ 9:30 AM, अर्थात सुबह 9:30 बजे, और सकड़गढ़ गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट, नाउ इन पाकिस्तान, पंजाब प्रदेश। तो उनका अगर जन्म कुंडली देखा जाए तो देखिए, जन्म कुंडली में लग्न जो है तुला लग्न है, तुला लग्न, और लग्न में गुरु बैठा है। लग्न विशाखा नक्षत्र में और गुरु भी विशाखा नक्षत्र में, अर्थात लग्न गुरु की नक्षत्र में, क्योंकि विशाखा नक्षत्र का जो अधिपति है वो गुरु, और गुरु स्वयं तुला राशि में, गुरु स्वयं तुला राशि में अपने ही नक्षत्र में बैठा है। पंचम भाव कुंभ राशि में केतु बैठा है, छठे भाव में चंद्रमा बैठा है, छठे भाव में चंद्रमा बैठा है, और चंद्रमा रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र में है। और 11 भाव जो सिंह राशि है, सिंह राशि में दो ग्रह मंगल एवं राहु है, दो पाप ग्रह मंगल एवं राहु है 11 भाव में। और देखिए द्वादश भाव में 4 ग्रहों, द्वादश भाव कन्या राशि, कन्या राशि में 4 ग्रहों, बुध जो उच्च होके अपने ही राशि में बैठा है, शुक्र के साथ शुक्र नीच होके बैठा है, और सूर्य एवं शनि के साथ बैठा है। अर्थात द्वादश भाव कन्या राशि में 4 ग्रह, बुध शुक्र सूर्य शनि, ये 4 ग्रह बैठा है। बुध हस्ता नक्षत्र में, शुक्र भी हस्ता नक्षत्र में, सूर्य उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में, और शनि जो कर्म का कारक ग्रह है वो चित्रा नक्षत्र में बैठा है। तो देखिए उनका जन्म जो है, देखिए चंद्रमा की सप्तम भाव में सूर्य, या सूर्य की सप्तम भाव में चंद्रमा बैठा है, अर्थात चंद्रमा पूर्ण चंद्र या पूर्ण चंद्र होके अवस्थान कर रहा है। तो देखिए उनका जन्म उनका जन्म कृष्ण पक्ष का द्वितीय तिथि है, जो तिथि है वो है भद्रा तिथि। भद्रा तिथि का अधिपति जो है बुध, और उसका चंद्रमा बुध की नक्षत्र रेवती में बैठा है, और उनका जन्म भी बुधवार को हुआ था, एवं बुध की दशा में जन्म हुआ था। यह देखिए बुध नवम भाव के अधिपति भी है एवं द्वादश भाव के अधिपति, एवं द्वादश भाव में उच्च होके बुध बैठा है। तो देखिए कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे ही बुधवार में या बुध की तिथि में, जैसे भद्रा तिथि बुध की तिथि है, भद्रा तिथि द्वितीय तिथि भद्रा तिथि है और बुध की तिथि है, और
बुध की नक्षत्र में अगर जन्म लेता है, जैसे चंद्रमा यह रेवती नक्षत्र बुध की नक्षत्र में जन्म लेता है एवं बुध की दशा में जन्म लेता है एवं बुध उच्च होके या नवम भाव के अधिपति होके नवमेश होके होते हैं, तो अगर उस दशा में जातक का जन्म होता है तो जातक बहुत ही भाग्यशाली एवं समृद्धिवान संपत्तिशाली और अपना कर्म जीवन है बहुत ही प्रशस्त होते हैं और कर्म जीवन में करियर में बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति अगर उसका नवमेश कोई भी ग्रह है जो नवमेश ग्रह है और नवमेश ग्रह की दशा में जातक का जन्म होता है और राशि नवमेश अर्थात चंद्रमा नवमेश के नक्षत्र में है या चंद्रमा नवमेश के जो राशि है उसका राशि में बैठा है या उसका दिन में अर्थात बार का अधिपति अर्थात लॉर्ड ऑफ द डे अगर उसका लॉर्ड ऑफ द डे के डे में उसका दशा में जन्म होता है या उसका नक्षत्र में जन्म होता है, उसका राशि में जन्म होता है, उसका लग्न में जन्म होता है अर्थात लग्न भी अगर यह जिस दशा में जन्म हो रहा है वो भी नवमेश है और वो लग्न भी नवमेश की नक्षत्र में है तो बहुत ही अच्छा फल देता है। यह देखिए बहुत सारे विषय उनका राशि का नक्षत्र मतलब उनका नक्षत्र, उनका जन्मवार, उनका जन्म तिथि, उनका नवम भाव के अधिपति और उनका दशापति जिस दशा में उनका जन्म हो वो सब बुध है, तो इसलिए उनका बहुत सौभाग्य लाभ हुआ और भाग्यशाली बना और करियर या जीवन में बहुत ही सक्सेसफुल हुआ, करियर में भी सक्सेसफुल हुआ। तो यह देखिए यह है, तो ये देखिए उनका हॉरोस्कोप या कुंडली में जो ग्रह बैठा है उनका जो अच्छा योग है वो देखते हैं और क्या अशुभ योग है। देखिए लग्न में गुरु बैठा है, तुला लग्न में गुरु बैठा है। तुला लग्न या तुला राशि जो है वो जजमेंट पावर को दर्शाता है, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर तुला राशि भी या तुला लग्न में जन्म लेता है तो जातक के अंदर जजमेंट पावर अच्छा रहता है। तो इसलिए कौन सा फिल्म को चूज़ करना है, कौन सा फिल्म को कैसे डायरेक्ट करना है, कैसे प्रोड्यूस मतलब उसका राइटिंग स्टोरी क्या होगा, तो इसके बारे में उनको अच्छा खासा जांच करने का क्षमता या पारदर्शिता था। तो इसके अलावा एक बंगाली में एक खना की वचन, खना एक विदुषी ज्योतिषी थी जो बंगाल में जन्म लिया था, बहुत ही पुराना था। उनका बहुत सारे प्रोभाव या प्रवाद प्रवचन बंगाली में गाँव या मोहल्ले सुनाई देता है एवं बहुत ही पॉपुलर है, प्रसिद्ध है। तो उनमें उन्होंने एक कहावत लिखा था, दीजेर घरे दीजे खना हेलाई पोसे शतक जना। इसका मतलब है अगर दो दीज ग्रह, दीज शब्द की अर्थ है ब्राह्मण, दो ब्राह्मण ग्रह है, ब्राह्मण प्लैनेट, एक शुक्र है, एक गुरु देवगुरु बृहस्पति है, एक दैत्य गुरु शुक्र है, दो ग्रह। तो अगर ये दो ग्रह एक दूसरे की राशि में बैठता है, जैसे शुक्र अगर धनु राशि में या मीन राशि में, अर्थात शुक्र देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठ गया, या गुरु शुक्र की राशि में, जैसे गुरु तुला राशि में या वृषभ राशि में बैठता है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। बहुत सारे लोग अर्थात उसका अगर फैमिली बड़ा फैमिली भी रहेगा और उसके ऊपर अगर डिपेंडेंट पर्सन भी रहेगा, उसका अपना जो अपने अंडर में अगर बहुत सारे लेबर या श्रमिक या आदमी काम करता रहता है या इंडिपेंडेंट पर्सन रहता है तो उसको वो पाल पोस सकता है, इतना उनका सामर्थ्यवान बनाता है। मतलब वो संपत्तिशाली होता है, उनके पास बहुत पैसा रहता है और कुछ करने का उनका मध्य
करने का एबिलिटी, सक्षमता जातक या जातिका के अंदर रहता है। तो यह देखिए तुला राशि में गुरु बैठा है, इसलिए उनको इतना धनवान भी बनाया, संपत्तिशाली बनाया, मैन ऑफ एबिलिटी बनाया, सक्षम व्यक्ति। इसके अलावा और भी शुभयोग जो है, देखिए दो पापग्रह, या देखिए दो पापग्रह राहु मंगल 11 भाव में बैठा है। तो तृतीय भाव में, छठे भाव में, 11 भाव में जो 3 उपचय भाव है, तो इन 3 उपचय भाव में अगर पाप ग्रह बैठता है तो बहुत ही अच्छा फल देता है। तो यह देखिए 11 भाव जो उपार्जन या सफलता का ग्रह भाव है, उसमें 2 पाप ग्रह राहु एवं मंगल बैठा है। तो राहु मंगल जब वो 11 भाव में बैठता है तो जातक बहुत ज़्यादा रिस्क ले लेता है, एवं रिस्क लेने का कैपेसिटी या क्षमता जातक के अंदर रहता है, एबिलिटी रहता है, रिस्क लेने का एबिलिटी रहता है। ऐसे ही एकादश 11 भाव में मंगल एवं राहु का कॉम्बिनेशन छत्रपति शिवाजी महाराज का कुंडली में भी है। अर्थात कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली में अगर 11 भाव में मंगल एवं राहु बैठता है तो जातक की बहुत ही साहसी, करेजियस, परिश्रमी, लेबारियस एवं उनको रिस्क लेने का बहुत ही समर्थ या सक्षमता रहता है, क्षमता रहता है। इसके अलावा और देखिए क्या है, लग्न में गुरु बैठा है। तो कोई भी व्यक्ति का अगर लग्न में गुरु बैठता है तो बहुत ही शुभ फल देता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है लग्न में बैठा हुआ गुरु जातक का जो कुंडली है उसका जो हजारों जो दोष है, तो उस दोष को नाश कर देता है एवं शुभ फल देता है। क्योंकि लग्न में बैठा हुआ गुरु पंचम भाव में, सप्तम भाव में एवं नवम भाव में दृष्टि भी देते हैं। नवम से भाग्य भी देखा जाता है, अर्थात भाग्य में वृद्धि होता है। ठीक है। इसके अलावा नवम भाव के अधिपति, तुला लग्न का नवम भाव मिथुन राशि का अधिपति बुध देखिए द्वादश भाव में उच्च होकर बैठा है। द्वादश भाव में अपने ही राशि में उच्च होकर बैठा है, अर्थात नवम भाव या नवमेश प्रबल है। इसके अलावा नवमपति की केंद्र में, तो देखिए नवमपति बुध, उसका जो उच्च होकर बैठा है उसका केंद्र में देखिए 4 ग्रह है, क्योंकि बुध की सप्तम भाव में चंद्रमा है और बुध के साथ सूर्य, शुक्र एवं शनि 3 ग्रह है। और जब कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली में नवमेश के केंद्र भाव में ज़्यादातर ग्रह रहता है, 3 या 4 या 5 ग्रह रहता है, तो जातक बहुत ही भाग्यशाली या भाग्यवान होते हैं। लोग उसको मानता है और जातक को बहुत ज़्यादा जनप्रियता या पॉपुलैरिटी मिलता है। ऐसे ही महात्मा गांधी का जन्म कुंडली में नवम भाव का जो अधिपति है, नवम भाव के अधिपति की केंद्र में, और नवम भाव की केंद्र में या नवम भाव के अधिपति की केंद्र में बहुत सारा ग्रह था, इसलिए महात्मा गांधी इतना बड़ा पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व बन पाया। ऐसे ही देवानंद का नवम भाव का जो अधिपति है नवमेश बुध का केंद्र भाव में 4 ग्रह बैठा है। इसके अलावा ये एक बहुत बड़ा योग था। इसके अलावा चंद्रमा के ऊपर क्योंकि चंद्र जहाँ बैठता है वही उस राशि, जातक का राशि अपना राशि हो जाता है। तो जब राशि के ऊपर या चंद्रमा के ऊपर 3 या 4 ग्रहों का दृष्टि रहता है तो उस कुष्ठी या उस हॉरोस्कोप कुंडली बहुत ही बलवान हो जाता है। यह देखिए चंद्रमा के ऊपर 4 ग्रह सूर्य, बुध, शुक्र, शनि की दृष्टि है। इसके अलावा मंगल का भी दृष्टि है। चंद्रमा के ऊपर मंगल अष्टम दृष्टि से, सिंह राशि में बैठा हुआ मंगल अष्टम दृष्टि से चंद्रमा को देख रहा है। तो इसलिए मतलब चंद्रमा के ऊपर 5 ग्रहों की दृष्टि है। ये बहुत बड़ा एक राजयोग है। कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली में अगर ऐसा योग बनता है, लग्न के ऊपर या चंद्रमा के ऊपर या दशम भाव के ऊपर बहुत सारे ग्रहों का दृष्टि रहता है, तो बहुत ही शुभ फलदायक होता है।
तो उनका देखिए लग्न में, और क्या देखेंगे, उनका लग्न में गुरु बैठा है। तो लग्न में गुरु बैठा हुआ होने की वजह से उनका जीवन में गुरु का बहुत बड़ा प्रभाव था। तो देखा जाता है क्या होता है, जातक का जो नाम के साथ, उसका परिवार के साथ, उसका जीवन में जो उनका जो कॉलिग मिलता है, सहकर्मी या कॉलिग मिलता है, या उनका जो जन्म स्थान, उसके ऊपर गुरु व कोई भी ग्रह जो लग्न में बैठा है उसका प्रभाव कम या ज़्यादा अवश्य रहता है। यह देखिए उनका जन्म गुरुदासपुर में हुआ क्योंकि लग्न में गुरु बैठा है। उनका दोस्त था गुरुदत्त, जो बहुत बड़ा फिल्म स्टार था गुरुदत्त, और डायरेक्टर भी था। तो गुरुदत्त के साथ उनका बहुत ही अच्छा फ्रेंडशिप अर्थात मित्रता था। तो देखिए ये सब, इसका कारण ये है लग्न में बैठा हुआ गुरु। उनका जो बड़े भाई एवं पिता, उनका जो पिता लॉयर थे। इसका कारण क्या है, क्योंकि देखिए इसका कारण यह है, नवम भाव जहाँ से पिता देखा है, नवम भाव के अधिपति बुध से लॉ या कानून देखा जाता है, बुध से कानून देखा जाता है या कानून का एडुकेशन देखा जाता है। तो इसलिए वो नवम भाव के अधिपति नवमेश जो पिता को दर्शाता है, वो उच्च होके बैठा है द्वादश भाव में। एवं शुक्र के साथ, शुक्र भी कानून को दर्शाता है या लॉ को दर्शाता है, गुरु भी लॉ को दर्शाता है। या देखिए गुरु जो पितृकारक ग्रह भी है, गुरु जो पितृकारक ग्रह भी है क्योंकि इसे गुरु से भी पिता देखा जाता है या बड़ा भाई भी देखा जाता है। तो गुरु देखिए यह तुला राशि में बैठा है, नवम भाव के कारक ग्रह गुरु तुला राशि में बैठा है। तो तुला राशि भी जजमेंट या लीगल मैटर्स या लॉ, एडवोकेट, जुडिशियरी, ये सब दर्शाता है। इसलिए उनका पिता गुरुदासपुर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, कोर्ट का एक एक बहुत ही जाने माने प्रसिद्ध लॉयर या वकील थे। इसके अलावा सूर्य जो पितृकारक ग्रह है वो भी देखिए शुक्र के साथ बैठा है एवं उच्च का बुध के साथ बैठा है। तो शुक्र भी लॉ का कारक ग्रह है, गुरु की तरह शुक्र भी लॉ का कारक ग्रह है एवं बुध तो है ही लॉ का कारक ग्रह। तो इसलिए उनका पिता भी मतलब बहुत बड़ा लॉयर था गुरुदासपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। इसके अलावा उसका बड़े भाई, गुरु से भी बड़े भाई देखा जाता है, तो गुरु से बड़े भाई का कारक ग्रह गुरु। इसके अलावा शनि से भी बड़ा भाई देखा जाता है, वो भी शनि भी बड़े भाई के कारक ग्रह है। तो ये दोनों देखिए शनि भी सूर्य के साथ कनेक्शन, शनि भी बुध के साथ जुति कर लिया द्वादश भाव में, उच्च का बुध के साथ एवं शुक्र के साथ है। शनि की आगे भी अर्थात शनि की सामने वाले राशि में गुरु बैठा है, तो ये भी एक कारण है। इसके अलावा गुरु जहाँ से बड़े भाई भी देखा जाता है वो तुला राशि में बैठा है। तो मतलब पिता एवं बड़े भाई दोनों ही लॉयर या एडवोकेट थे, ये दर्शा रहा है। और देखिए उनका एक बड़ा भाई का नाम था चेतन आनंद। तो गुरु से जीव, गुरु को जीव कहा जाता है या चेतन शक्ति या देव भी कहा जाता है। देव भी, देवता भी, ब्रह्मा भी, ये भी गुरु से देखा जाता है, जिसके कारण उनका नाम देवानंद रहा, क्योंकि गुरु या देवता या देव गुरु से देखा जाता है। इसलिए उनका नाम, लग्न में बैठा हुआ गुरु उनको ये नाम दिलाया कि देव आनंद। इसके अलावा उनका जो बड़ा भाई, या गुरु से भी देखा जाता है, शनि से भी देखा जाता है। तो बड़ा भाई का कारक ग्रह गुरु, देखिए उनका गुरु लग्न में बैठा है एवं क्या है उनका चेतन जो वर्ड चेतन चित्त शक्ति या जीव
को दर्शाता है, जो गुरु का कारक है, कारकत्व में आते हैं। गुरु या जुपिटर के कारकत्व में आते हैं। चेतन शब्द, जीव शब्द, चित्त शक्ति, ये सब शब्द जो है, वर्ड जो है, वो गुरु की कारकत्व में आते हैं। इसलिए उनका एक बड़ा भाई का नाम चेतन आनंद था। और उनका देखिए, उनका सुरैया जो एक फिल्म एक्ट्रेस भी था और सिंगर भी था। सुरैया तो जानी मानी फिल्म एक्ट्रेस एवं सिंगर, उनके साथ लव अफेयर्स था, लेकिन शादी नहीं हो पाया। इसका कारण यह है, उनका सप्तम भाव के अधिपति मंगल राहु के साथ बैठा है और एक पाप ग्रह सिंह राशि में। तो मंगल द्वितीय भाव के अधिपति एवं सप्तम भाव के, तुला लग्न के द्वितीय भाव वृश्चिक राशि एवं सप्तम भाव मेष राशि, दोनों के अधिपति मंगल है। तो मंगल यह पत्नी कारक ग्रह है, क्योंकि द्वितीय भाव से भी पत्नी देखा जाता है या विवाह देखा जाता है, सप्तम भाव से विवाह या लाइफ पार्टनर, सेक्स पार्टनर देखा जाता है। तो उनका जो मतलब पार्टनर, सेक्स पार्टनर बोलिए या उसका जो प्रेमिक, ये सब सप्तम भाव से देखा जाता है। तो उनका देखिए मंगल राहु के साथ, तो राहु म्लेच्छ या म्लेच्छ जाति, मुस्लिम को दर्शाता है। इसलिए उनका जो प्रेमी थे, उनका जो लवर था सुरैया, जो एक फिल्म स्टार भी था। और क्योंकि राहु से फिल्म जगत भी देखा जाता है, क्योंकि राहु छायाग्रह है, तो फिल्म जगत जो है वो छाया की प्रभाव में है, क्योंकि वो वास्तव में नहीं है, वो छाया है, एक प्रकार के शैडो है। तो इसलिए सप्तम भाव के अधिपति मंगल राहु के साथ युति कर लिया। इसलिए उनका जो प्रथम प्रेम या लव या लवर मुस्लिम था, उनका नाम था सुरैया, लेकिन वो टिक नहीं पाया, वो वास्तव उनका शादी नहीं हुआ। उनका शादी हुआ था 1954 में। 1954 में शादी हुआ, तो वो भी शुक्र की दशा में उनका बहुत ही उन्नति हुआ था। शुक्र की दशा 1944 से शुरू होकर 1961 तक चला, 1944 से 1961 तक, क्योंकि शुक्र जो विवाह का भी कारक ग्रह है, तो विवाह का कारक ग्रह की दशा में उनका शादी हुआ। और शुक्र से धन भी देखा जाता है, तो और शुक्र से फिल्म लाइन भी देखा जाता है। तो उनका जो शादी हुआ वो भी फिल्म लाइन का एक्ट्रेस, वो भी एक फिल्म जिसका नाम था टैक्सी ड्राइवर, जो टैक्सी एक प्रकार के वाहन है, टैक्सी एक प्रकार के वाहन या व्हीकल्स है। तो उस फिल्म की शूटिंग के दौरान एवं उस फिल्म का जो एक्ट्रेस अभिनेत्री था, तो उस एक्ट्रेस कल्पना कार्तिक, उनके साथ उनका शादी हुआ उस फिल्म का शूटिंग के चलते वक्त। तो इसका कारण यह है कि शुक्र से भी फिल्म लाइन देखा जाता है, और शुक्र की दशा में उनका शादी हुआ, और शुक्र दशा में उनका शादी हुआ, और शुक्र से वाहन या टैक्सी भी देखा जाता है। तो और फिल्म लाइन भी देखा जाता है। तो उनका जो किसके साथ शादी हुआ, जो फिल्म लाइन के साथ जुड़ा हुआ है, और शुक्र की दशा में ही उनका उन्नति हुआ था। 1944 से शुरू करके 1961 जो उनका एक्टिव ईयर्स था वो 1945 था, 45 से शुरू हुआ एक्टिव ईयर्स। तो उससे मतलब शुक्र की दशा में, शुक्र जो कला की कारक ग्रह है और फिल्म लाइन का भी कारक ग्रह है, तो इसलिए फिल्म लाइन के जगत में उनका बहुत ही उन्नति हुआ। अब शुक्र 4 ग्रहों की प्रभाव में है, क्योंकि शुक्र नवमेश, उच्च का नवमेश के साथ युति कर लिया, शनि के साथ युति कर लिया, सूर्य के साथ युति कर लिया, और चंद्रमा की दृष्टि भी है। चंद्रमा भी कला का कारक ग्रह है, शुक्र के ऊपर चंद्रमा कला के कारक ग्रह चंद्रमा के भी दृष्टि है। तो इसलिए शुक्र की दशा में अर्थात नवमपति के साथ युति करता है, ऐसे ग्रहों की दशा में नवमपति के साथ युति कर लिया, ऐसी ग्रह की दशा में उनका उन्नति शुरू हुआ, विवाह भी हुआ।
और देखिए उनका प्रेम या जो लव अफेयर्स सुरैया के साथ वो टिक नहीं पाया। इसका कारण है शुक्र नीच होकर बैठा है और शनि के साथ एवं सूर्य के साथ, क्योंकि शुक्र का जो मित्र नहीं शत्रु ग्रह है सूर्य के साथ बैठा है। और इसके अलावा शुक्र चंद्रमा की दृष्टि, और एक शुक्र का जो शत्रु ग्रह है चंद्रमा की दृष्टि में है। और चंद्रमा की सप्तम भाव में बुध है। कोई भी व्यक्ति का अगर चंद्रमा का सप्तम भाव में बुध रहता है तो प्रेम भालोवासा में कुछ ना कुछ बदनाम अवश्य होता है। वो एवं उस प्रेम या भालोवासा या लव अफेयर्स टिक नहीं पाते जो उनका जीवन में हुआ। और बहुत बड़ा एक अच्छा राइटर भी था। इसका कारण यह है तृतीय भाव के अधिपति गुरु लग्न में, तृतीय भाव के अधिपति, क्योंकि तृतीय भाव से लेखा जोखा जाता है। तो लेखा जोखा का कारग्रह लेखा जोखा का अधिपति, लेखा जोखा का जो भाव तृतीय भाव के अधिपति लग्न से जातक को स्वयं को देखा जाता है, खुद को, द पर्सन हिमसेल्फ जिसको कहता है, खुद को देखा जाता है। तो तृतीय भाव के अधिपति लग्न में बैठने, तृतीय भाव के अधिपति गुरु लग्न में बैठने की वजह से उनके अंदर लिखने का दक्षता या पारदर्शिता था और अच्छा राइटर भी थे और देखने में सुंदर, स्मार्ट, हैंडसम। इसका कारण यह है रेवती नक्षत्र में उनका जन्म हुआ। इसके अलावा लग्न में गुरु बैठा है, जिसके कारण देवानंद देखने में इतना सुंदर था, स्मार्ट था, हैंडसम था और बहुत ही मतलब वेशभूषा से सज्जित रहते थे। ठीक है। और इसके अलावा और देखिए यह उनका हॉरोस्कोप में और भी एक कारण है फिल्म लाइन में आने का। तो एक तो है शनि जो कर्म का काराग्रह है, वो शुक्र के साथ जुति करता है। और इसके अलावा शनि के ऊपर चंद्रमा जो और एक कला का काराग्रह है, चंद्रमा जहाँ से कला या फिल्म लाइन भी देखा जाता है। तो शनि के ऊपर कर्मों का काराग्रह के शनि के ऊपर चंद्रमा की भी दृष्टि है और शुक्र के साथ जुति कर रहा है। इसके अलावा पंचम भाव में केतु बैठा है। पंचम भाव में बैठा हुआ केतु कुछ ना कुछ गुप्त प्रणय या गुप्त प्रेम, ठीक है, गुप्त प्रेम व लव अफेयर्स अवश्य दिलाता है। और इसके अलावा उनका जो कुंडली का अगर नवांश कुंडली देखा जाए, शुक्र की दशा में इसलिए उन्नति हुआ, शुक्र नीच का है फिर भी उन्नति हुआ। अगर कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली में शुक्र नीच का है लेकिन नवांश कुंडली में 100 नवांशों में या शुक्र उच्च होकर बैठा है, तो जब शुक्र की दशा चलता है तो जातक बहुत ही उन्नति करता है। इसलिए शुक्र की दशा में उनका फिल्म करियर स्टार्ट हुआ एवं बहुत ही सक्सेस या सफलता मिला। तो ये देखिए शुक्र उनका नवांश कुंडली, ये देखिए लवांश कुंडली जहाँ पर लग्न वृषभ लग्न है और लग्न में बुध गुरु शुक्र 3 ग्रह बैठा है। या देखिए पंचम भाव कन्या राशि में शनि एवं राहु बैठा है, अर्थात शनि वर्गोत्तम हो गया। जोग कारक ग्रह शनि जो नवमेश अर्थात नवमेश व नवमपति बुध जन्म कुंडली में अर्थात D1 चार्ट में, जन्म कुंडली में D1 लग्न चार्ट में कि नवमेश शनि के साथ, शनि जोग कारक ग्रह है क्योंकि तुला लग्न के लिए जोग कारक ग्रह है, शनि के साथ जुड़ता है जो बहुत ही अच्छा फल देता है एवं शनि जोग कारक शनि वर्गोत्तम भी है, ये देखिए। और छठे भाव में अर्थात नवांश कुंडली का, यह देखिए नवांश कुंडली का लग्न की छठे भाव में मंगल बैठा है और नवम भाव में चंद्रमा मकर राशि में बैठा है। और देखिए सूर्य एवं केतु 11 भाव में मीन राशि में बैठा है। तो और देखिए उनको रिफ्यूजी, क्योंकि उनका जन्म पंजाब जो वर्तमान पंजाब पाकिस्तान गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में उनका जन्म हुआ था एवं 1947 जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ उसके बाद ही उनको जन्म स्थान या बर्थ प्लेस छोड़ना पड़ा, पाकिस्तान छोड़ना पड़ा एवं उन्होंने मुंबई में बस गया। तो उसका कारण ये है कि मीन राशि, कोई भी व्यक्ति का अगर मीन राशि में जन्म होता है तो देखा जाता है जातक को अपना जन्म स्थान
कभी ना कभी छोड़ना पड़ता ही है, ऐसा ही होता है। इसके अलावा लग्न में बैठा हुआ गुरु एवं छठे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा, जो सकट योग मैंने कई बार मेरे कई वीडियो में मैंने कहा है, अगर कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली में अगर सकट योग होता है तो जातक को अचानक शक या मतलब उसको शक मिलता है, उसको आघात मिलता है, आहत होते हैं बहुत ही। तो यह देखिए उनको जन्मस्थान जो एक उनका बर्थ प्लेस थे, उनका जन्मस्थान मातृभूमि छोड़ना पड़ा, उन छोड़ के मातृभूमि पाकिस्तान छोड़ के मतलब मुंबई में बसना पड़ा। तो इसका कारण ये है, ये सकट योग, क्योंकि सकट योग में अपना जो रिलेटिव्स है, अपना जो घर मकान है, सबको छोड़ना पड़ता है। अर्थात खुद अपने लोग को बिछड़ना, अपना जो चीज़ या सामान है या वस्तु है उस बिछड़ जाना, ये सब सकट योग का नेगेटिव रिजल्ट है। क्योंकि सकट योग में देखा जाता है जातक का जो बहुत ही जो अपना क्लोज रहता है, जो वस्तु बहुत ही क्लोज अपना होते वो उससे दुख या उससे आहत होने की संभावना रहता है, या आघात मिलता है, या उसको छोड़ना पड़ता है और सेपरेशन होता है जातक के साथ, उसका उस व्यक्ति का या उस वस्तु का उस विषय का सेपरेशन, विच्छेद हो जाता है। तो ये इसके अलावा देखिए उनका जो ये था रिफ्यूज होने का कारण एवं मुंबई में बसने का कारण ये है क्योंकि द्वादश भाव में नवमेश बुध, नवम से भी विदेश देखा जाता है, उच्च होकर बैठा है एवं शनि के साथ जुड़ा हुआ है। शनि से मुंबई देखा जाता है, शनि से लंदन भी देखा जाता है। यह देखिए लग्न भाव के अधिपति शुक्र एवं अष्टम भाव के अधिपति शुक्र, लग्न एवं अष्टम भाव के अधिपति शुक्र द्वादश भाव में शनि के साथ जुड़ा है। तो अष्टम से एवं लग्न से मृत्यु देखा जाता है, लग्न भाव एवं अष्टम भाव से मृत्यु को कैलकुलेट किया जाता है एवं देखा जाता है। तो मृत्यु के भाव एवं मृत्यु भाव के अधिपति, मृत्यु के कारक ग्रह शनि, वो भी द्वादश भाव में बैठा है एवं शनि से लंदन देखा जाता है, इसलिए उनका मृत्यु जो है लंदन में हुआ। उनका हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, हार्ट अरेस्ट होने की वजह से, कार्डियक अरेस्ट होने की वजह से। इसका कारण है सिंह राशि में 2 पाप ग्रह मंगल एवं राहु, जिसका कारण उनका मृत्यु हुआ। और उनको बहुत ही सम्मान मिला, ये कई बार 4 बार उनको फिल्म फेयर अवार्ड्स मिला, एक बार फिल्म फेयर अवार्ड्स मिला और पद्म भूषण मिला, और दादा साहेब फाल्के भी पुरस्कार मिला, दादा साहेब फाल्के भी पुरस्कार। इसका इतना सम्मान मिलने का ये कारण है कि उनका चतुर्थ भाव के अधिपति, क्योंकि चतुर्थ से पॉपुलैरिटी देखा जाता है, चतुर्थ भाव के अधिपति नवम भाव के अधिपति के साथ उच्चस्थ जो बुध है, नवम भाव के अधिपति उच्चस्थ बुध, उच्च का बुध, उसके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए उनको बहुत ही सम्मान मिला। इसके अलावा लग्न में गुरु, लग्न में बैठा हुआ गुरु जातक को बहुत ही मान सम्मान दिलाता है। इसके अलावा सूर्य एवं गुरु एक दूसरे के द्वितीय द्वादश में है, सूर्य का द्वितीय भाव में, सूर्य का सामने वाला राशि में गुरु बैठा है, तो सूर्य से सम्मान देखा जाता है और गुरु से भी सम्मान देखा जाता है। सूर्य एवं गुरु ये दो ग्रह का जो 2 ग्रह सम्मान के कारक ग्रह, 2 ग्रह का नाड़ी लिंक या नाड़ी ज्योति हो रहा है, इसलिए उनको इतना सम्मान मिला। इसके अलावा उसका सर्वाष्टक वर्ग देखा जाए तो देखिए यह सर्वाष्टक वर्ग में जो कर्क राशि, तुला लग्न के 10वां भाव कर्क राशि में 40 पॉइंट्स, सर्वाष्टक वर्ग में 40 पॉइंट्स 40 बिंदु है, तो जो उसका कैरियर को, कर्म जीवन या प्रोफेशन को बहुत ही ऊंचाई तक ले गया। इसके अलावा नवम भाव में भी 30 बिंदु, मिथुन राशि 30 बिंदु, कर्क राशि में 40 या 40 बिंदु एवं 11 भाव में 32 बिंदु, मतलब सब 28 अर्थात 28 बिंदु के ऊपर है। कोई अगर नवम भाव, 10वां भाव एवं 11 भाव में 28 बिंदु के ऊपर रहता है तो जातक जीवन में बहुत ही सफलता मिलता है। यह देखिए विशेष रूप से 10वां भाव कर्क राशि में 40 पॉइंट्स 40 बिंदु है, 40 बिंदु, तो इसलिए करियर में इतना सफलता मिला एवं इतना लंबा करियर रहा। 1945 टू 2011 तक, 2011 में उनका मृत्यु हुआ।
तो उस तक उनका जीवन में उनका मतलब प्रोफेशन के साथ या करियर के साथ उन्होंने अपने खुद को जुड़ के रखा। और इसके अलावा देखिए उनका और उनका जीवन बहुत ही उम्र अच्छा था, 80 ईयर्स आयु था। इसका कारण है लग्न में गुरु बैठा है, वो भी लग्न भी एक चारों राशि तुला राशि है और लग्न में गुरु बैठा है। गुरु के ऊपर कोई अशुभ ग्रह जो नेचुरल मेलिफिक प्लैनेट्स अर्थात नैसर्गिक अशुभ ग्रह जैसे सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु किसी का दृष्टि नहीं है और प्रभाव नहीं है। इसके अलावा नवम भाव के अधिपति के साथ या चंद्रमा के ऊपर बहुत सारे ग्रहों की दृष्टि है, तो इसलिए उनका इतना लंबा आयु 88 साल मिला। और उनका जो मृत्यु है गुरु की दशा में मृत्यु हुआ। इसका कारण है गुरु तृतीय भाव के एवं अष्टम भाव के अधिपति है, तो इसलिए गुरु की दशा में मृत्यु हुआ, क्योंकि षष्ठ भाव द्वितीय भाव के एवं षष्ठ भाव के अधिपति है गुरु। षष्ठ भाव से रोग या बीमारी डिजीज देखा जाता है, इसलिए उन्होंने बीमारी का सामना करना पड़ा एवं इस दशा में गुरु की दशा में, क्योंकि तुला लग्न के लिए गुरु अच्छा फल नहीं देता है, अशुभ फल देता है। एवं इसलिए तुला लग्न के अशुभ फल देता है मतलब क्या है, लग्न में बैठा हुआ गुरु अच्छा फल देता है, लेकिन तुला लग्न के लिए गुरु इतना अच्छा नहीं है। इसलिए एवं छठे भाव के अधिपति एवं तृतीय भाव के अधिपति है, दो उपचय ग्रह के अधिपति होने के वजह से बीमारी का भाव का अधिपति होने की वजह से इस दशा में गुरु की दशा में उनका मृत्यु हुआ। तो दोस्तों ये मेरा छोटा सा प्रयास था जानी माने फिल्म एक्ट्रेस देवानंद की जन्म कुंडली विश्लेषण किया। अगर मेरे ये छोटा सा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा जो छोटा सा चैनल है मून नाड़ी नक्षत्र, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।